नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिबाई विधानसभा के राजघाट में हूँ। राजघाट जो गंगा के किनारे पर बसा हुआ एक गांव है और गांव तो है ही, साथ में एक पवित्र स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर इस चौक का नाम कल्याण सिंह बाबूजी चौक भी रख दिया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबूजी कल्याण सिंह की अष्ट धातु से निर्मित यह मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। अब बात करते हैं बाबूजी कल्याण सिंह की। साथियों, 22 जनवरी 2024 को आप सभी को पता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और यदि हम बाबूजी कल्याण सिंह का नाम उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं लें तो कहीं ना कहीं उनके साथ यह अन्याय होगा। क्योंकि जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसके लिए सजा भी भुगती। आपने उनका वो वाला भाषण भी सुना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिंदुओं पर गोली नहीं चलने दूंगा, गोली नहीं चलने दूंगा। बाबूजी का जन्म 5 जनवरी 1932 को एक छोटे से गांव मढ़ौली में हुआ था, जो कि अतरौली में लगता है, जिला अलीगढ़ पड़ता है। और साथियों, जन्म के पश्चात उन्होंने अपना अध्ययन गांव में किया। गांव में अध्ययन करने के बाद वह एक शिक्षक के रूप में अपना खर्चा चलाने के लिए शिक्षक बनकर जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने लगे। और ऐसे ही चलता रहा जीवन बाबूजी का। और उसके बाद बाबूजी ने अपनी जो रुचि है वो राजनीति क्षेत्र में भी लगाई, और राजनीति क्षेत्र में अपनी रुचि आने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी। बाबूजी चुनाव लड़ते रहे और विधायक बनते रहे। 1-2 बार बाबूजी चुनाव भी हारे। अतरौली विधानसभा से 10 बार के विधायक रहे। और साथियों, हम सभी को एक जिज्ञासा रहती है कि बाबूजी के जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में जाने। आखिर क्या है बाबूजी का राजनीतिक करियर जो इसमें बताया गया है। 1967, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबूजी कल्याण सिंह 10 बार विधायक रहे। 1967 विधानसभा चौथी प्रथम बार विधायक बने। 1969 में 5वीं विधानसभा में वह दूसरी बार विधायक बने। 1974 छठी विधानसभा में वह तीसा के अंतर्गत कारावास में 2 जून 1975 से जनवरी 1977 तक। 1977 7वीं विधानसभा में चौथी बार विधायक रहे। कैबिनेट स्तर के मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। 1985 में 9वीं विधानसभा में 5वीं बार विधायक बने और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के। 1989 में 10वीं विधानसभा में 6ठी बार विधायक बने और विधायक दल के नेता चुने गए। 1991 11वीं विधानसभा 7वीं बार विधायक और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। डेट भी लिखी गई है 24/6/91 से 6/12/1992 तक। 1993 12वीं विधानसभा 8वीं बार विधायक और नेता विधायक दल भारतीय जनता पार्टी। 1996 13वीं विधानसभा 9वीं बार विधायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व नेता विधायक दल एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। और कब तक रहे? 21/9/1997 से 12/11/1999 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी और कल्याण सिंह में एक बात को लेकर ठन गई। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी ही राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, जिसके बाद वह 14वीं विधानसभा में 10वीं बार विधायक बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के। और जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, उससे पहले यानी कि 2012 में
बाबूजी कल्याण सिंह भाजपा में फिर से शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद जैसे ही मोदी सरकार आती है उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया जाता है और साथ में हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त भार भी दे दिया जाता है। तो साथियों, ये थे बाबूजी कल्याण सिंह का राजनीतिक करियर। बाबूजी कल्याण सिंह स्वास्थ्य मंत्री तो रहे ही रहे, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 1991 में वह मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना, जब राम मंदिर के लिए राम मंदिर आंदोलन चलता है तो जो राम भक्त होते हैं वो बाबरी विध्वंस कर देते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं और वहाँ बाबूजी कल्याण सिंह का नाम आता है कि उन्होंने गोली नहीं चलने दी। बात करें इससे पहले की सरकार की, तो इसी प्रकार के राम मंदिर आंदोलन में मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी नाम आता है। तो इन दोनों में बहस इस प्रकार की थी कि राम मंदिर आंदोलन में जो राम भक्त थे वो बाबरी विध्वंस के लिए अयोध्या गए, तो उन पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवा दी। लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह ने ऐसा नहीं किया और इसी के नाम से वो जाने जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए गोलियां नहीं चलने दूंगा। और आपने देखा होगा उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ में ये भी बोला है कि मुझे बाबरी विध्वंस होने का कोई शर्म नहीं है, ना कोई ये राष्ट्रीय शर्म की बात है बल्कि ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। साथियों, डिवाई जहाँ से वो विधायक रहे, जहाँ से उनके पुत्र विधायक रहे और उनके पुत्र स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, आज हम उसी धरा पर हैं जिसे बाबूजी अपने गांव अतरौली को तो अपना घर बताते थे और डिवाई को अपना आंगन बताते थे। बाबूजी कल्याण सिंह की मृत्यु 21 अगस्त 2021 को हो गई और उसके बाद 2022 में बाबूजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, लोधी समाज पर एक बहुत बड़ा वर्चस्व रखने वाले बाबूजी कल्याण सिंह, जिनका जीवन सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहा, जिनका जीवन एक बहुत ही उदारवान रहा, एक कट्टर हिंदूवादी छवि के रूप में रहा, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर हम अपने चैनल के माध्यम से नमन करते हैं।